इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना रिटर्न्स का खौफ पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त हाई है। किलर वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। एक बार फिर देश में 2021 का सबसे खतरनाक आंकड़ा सामने आया है। करीब 24 घंटे में 40,000 नए केस निकले हैं, जबकि करीब 160 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस वक्त जहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पूरे देश के करीब 65% केसेस अकेले सामने आए हैं। सितंबर 2020 का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर है, तो मुंबई, नागपुर और पुणे कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मुंबई का हाल यह है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, वहां दोबारा लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन रही है। और इन सब के लिए यह साफ तौर पर वो पब्लिक जिम्मेदार है जिन्होंने लापरवाही की हदों को पार कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं हिंदुस्तान का कोरोना मीटर आखिर क्या कहता है। दरअसल कल ये आंकड़ा 35,000 के पास था। आपको डरने की जरूरत है, डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा है वो आप अगर देखेंगे तो आप खुद खौफ में आएंगे, क्योंकि ये खतरनाक स्पीड है। आप देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, 39,687 केसेस केवल 24 घंटे के भीतर रजिस्टर्ड हुए हैं और 156 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। अब आपको बताते हैं कि बीते 3 दिन में किस तरीके से ये केसेस लगातार तेजी से बढ़े हैं। 1 लाख केस पूरे देश में सामने आए हैं और जबकि डेथ मीटर भी बहुत ही तेजी से भाग रहा है। पहले 24 घंटे का आंकड़ा ये हमने आपको बताया और ये देश का आंकड़ा है। अब आपको महाराष्ट्र की स्थिति बताते हैं, जिसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना का विस्फोट हुआ है आप देखिए। बीते 24 घंटे में 25,833 केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए हैं और 58 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। ये आंकड़ा ना सिर्फ 2021 का सबसे डराने वाला आंकड़ा है, लेकिन डर इस बात का है कि पिछले साल के आंकड़े भी जो है उसको ये मात दे रहा है। पिछले साल 11 सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में 24,886 केसेस रजिस्टर हुए थे। यानी आप ये समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। और बीते 24 घंटे में आप देखिए कितने केसेस हैं, 25,833 केसेस रजिस्टर हुए। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, लेकिन 15 जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति खराब हो रही है। वहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं, कहीं पर फुल लॉकडाउन है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू है। अब आपको दिखाते हैं कि एक शहर का हाल क्या है। पुणे की सबसे पहले बात करें तो यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। पुणे के अलावा अगर हम बाकी शहरों की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति आप वो भी देखिए। अकोला की बात करें, यहां पर भी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू यहां पर भी लगा दिया गया है और अगर लोग अभी नहीं सुधरे तो पूरे दिन का लॉकडाउन होते वक्त भी समय नहीं लगेगा। अकोला की हमने बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें परभणी की, परभणी में वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन हालात अगर ऐसे ही रहे, अगर आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ता गया तो फिर स्थिति और खराब होगी। जलगांव की बात करें तो जलगांव में 2 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का डर लोगों को सता रहा है, बहुत मुश्किल से लोगों की आर्थिक स्थिति पटरी पर आने लगी है, उसके बाद अगर इस तरीके से लॉकडाउन लगा तो फिर क्या स्थिति होगी। महाराष्ट्र में मुंबई एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है और अब मुंबई में हालात लॉकडाउन के बन रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में स्थिति क्या है वो आप देखिए। कोरोना के 2,800 से ज्यादा केसेस, 2,877 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं बीते 24 घंटे में और 8 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। और हर दिन के साथ हालात बिगड़ रहे हैं, जिसे हम कोरोना विस्फोट कह रहे हैं, जिसे हम सेकेंड वेव कह रहे हैं। मुंबई पर लॉकडाउन का खतरा आखिर क्यों मंडरा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई के दादर का ये हाल देखिए। ये सब्जी मार्केट है, सुबह सुबह का वक्त है। आमतौर पर लोग सुबह निकलते हैं अपने घरों से सब्जियां लेने के लिए, लेकिन बाजार में इतनी भीड़ लगा देना और भूल जाना कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ना मास्क पहनना, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यह खौफनाक है। यह कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने वाली तस्वीर है, लेकिन लोग इस बात से शायद बेखबर हैं या जानकर भी अनजान बने हुए हैं या फिर डर उनके मन से निकल गया है। यकीनन ये रवैया बहुत शर्मनाक है। दादर की सब्जी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सब्जी मंडी दादर वेस्ट में स्टेशन के परिसर में ही है, जहां पर
कई तादाद में सुबह के वक्त भीड़ मौजूद रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं होता है, यही बात अक्सर ध्यान में आती है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और गलियाँ काफ़ी छोटी है दादर स्टेशन के पास में। यही कारण है यहाँ पर भीड़ जो है वो अनियंत्रित तरह से रहती है। एक दूसरे व्यक्ति के पास में तीसरा चौथा व्यक्ति मौजूद रहता है। यही कारण है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कतई नहीं किया जाता। और कोरोना का संक्रमण जिस तरह से मुंबई शहर में बढ़ रहा है, कल के आंकड़े जो रहे हैं वो अक्टूबर महीने में पिछले साल उसकी बराबरी करते दिखे हैं। 2877 पॉजिटिव केसेस मुंबई शहर में कल के दिन पाई गई है, जबकि महाराष्ट्र में 25,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या सब्जी मंडी में ये हो जाती है कि लोग जब यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए पहुँचते हैं तो एक दूसरे से दूरी नहीं बना पाते, और यही कारण है कि संक्रमण का अंदेशा इस इलाके में सबसे ज़्यादा रहता है। और जो लोग मास्क पहनते हैं वो प्रॉपर तरह से नहीं पहनते या कोई पहने नहीं रहता है। इस तरह की एक अलग दिक्कत भी है, और यही दिक्कत प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित होते जा रही है। बीएमसी अक्सर कार्रवाई करती है लोगों पर, लेकिन लोग इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है कि मुंबई शहर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन देवेन के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। दादर की तस्वीर आपने देखी। ये तस्वीर मुंबई में प्रशासन को भी डराने लगी है, इसलिए दादर के सब्जी और फल मार्केट को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उसके चलते प्रशासन ये फैसला ले सकता है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर से बात की इंडिया टीवी संवाददाता पारस कोठारी ने। मुंबई शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस और ये बहुत ही चिंता की बात है, और इसी बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि एक नया फैसला लेने की सुबुगाहट है कि शायद दादर का जो फूल और सब्जी मार्केट है उसको वहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए और उस मार्केट को बंद कर दिया जाए। नहीं, वैसे भी जब भी कोरोना का संकट भारी था, रुग्ण ज़्यादा पाए जा रहे थे, तभी भी वो अपना बीकेसी और सोमैया का मैदान में गए थे। मैं भी अभी भी ऐसा 2-3 मेला एक साथ होता है, उतनी भीड़ रहेगी और ऐसे ही रुग्णों की संख्या बढ़ती रहे तो ये विचार हो सकता है। मैम, क्योंकि लोग नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी कई बार हर रोज़ लगभग ये देख रहे हैं कि दादर मार्केट में बार बार लोग बगैर मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो कड़ाई करने के लिए या फिर सख्ती बरतने के लिए ही क्या ये फैसला लिया जा रहा है? नहीं, एक तो लोग मानना चाहिए, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना ख़त्म हुआ है, कुछ अभी धोखा नहीं है, लेकिन जिसके घर में धोखा होता है वो जानते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे करने से जो नियम का पालन कर रहे लोग मुंबई के, उनको भी धोखे में डाल रहे। खुद तो धोखे में ही है, लेकिन जो पालन करते, जो भीड़ में नहीं जाते, मास्क लगाते और खुद नहीं लगाते, तो मुझे लगता है दोनों तरफ से गलत करते हैं। जो बेचारे जो हमारे मुंबई कर हैं, बहुत से लोग पालन कर रहे हैं। एक और प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है, तो हमारे संवाददाता पारस कोठारी दादर के उस मार्केट में भी पहुंचे जहां कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा है। लोगों से उन्होंने बात की, अगर बाजार को कहीं और शिफ्ट किया गया तो फिर क्या होगा, आप देखिए। इस वक्त हमें मुंबई के दादर इलाके में, और ये है मुंबई का मशहूर और बहुत ही पुराना फूल मार्केट और सब्जी मार्केट, लेकिन लोगों की लापरवाही और मुंबई में कोरोना के बेतहाशा बढ़ते केसेस की वजह से बीएमसी शायद ये फैसला ले सकती है कि कुछ वक्त के लिए इस मार्केट को, जो बहुत ही पुराना मार्केट है फलों का और फूलों का, उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए और इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। जानकारी मिली है अभी तक? अरे जानकारी क्या सेठ, बस बीमारी फैलते हुए बंद करने का उपाय हो रहा है और क्या। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। भीड़ इसी को वजह से बंद करा रहे हैं ना सेठ। भीड़ कम हो गया, बहुत कम। भीड़ अभी कुछ कम नहीं है सेठ, बहुत है। बोले तो मास्क हटा के चलते हैं, अब बीमारी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी इसको रोक सोक तो किया जाए, इसके लिए तो अच्छा रहेगा। बाजार यहाँ से हट जाएगा तो कितना असर पड़ेगा? हम लोग को खाने का वांदा हो जाएगा, बाजार हटेगा तो खाने का वांदा हो जाएगा। हम लोगों को जब भी धंधा करेगा, जब भी हमारा घर में खाना बनाता है।
फिर हम लोग क्या करेगा, मार्केट बंद होएगा था। बाजार हटेगा तो हम लोग की रोजी रोटी हट जाएगी सर। हम लोग लेकिन लोगों को नियम का पालन करवाना भी जरूरी है, बगैर मास्क लगाए आएंगे तो हम लोग को तो काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। जब भी काम करता है ये फूल का, जब भी हम लोग खाना भी ना खिलाते हैं, खाता है। मुंबई के पायधुनी मार्केट का हाल भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी स्थिति डराने वाली है। ऊपर से लोगों का लापरवाह रवैया हैरान करने वाला है। ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। सवाल है कि आखिर कोरोना फिर रुकेगा कैसे? मुंबई के पायधुनी इलाके में है। यहाँ का एक कपड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा बाज़ार है और इस बाज़ार में कई सारे लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन बीएमसी प्रशासन के अनुरोध के बावजूद कुछ लोग बिना मास्क यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, दुकानों के अंदर हो या दुकानों के बाहर हो। आप दुकान पर काम करते हैं, मास्क नहीं पहना आपने? मास्क है ना जेब में। जेब में क्यों रखा है? पहनते हैं हम लोग। तो लेकिन हमेशा पहनना चाहिए ना, कोरोना हो सकता है ना, केसेस बढ़ रहे हैं ना, मालूम है? वो पहन लेता हूँ। मास्क लगाना ज़रूरी है भाई साहब। हाँ, तो ये देखिए किस तरह से लोग जो है बिना मास्क के है। आपने भी अभी मास्क नहीं पहना। मास्क ज़रूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं दुकान में आपके। ऐसा है ना भाई, पूरा दिन हम लोग काम करते हैं यहाँ पे खड़े रह के, तो मास्क उतर भी जाता है इसके लिए, तो उतार लेते, लगा लेते हैं। लेकिन अभी कैसा है कि प्रशासन और बीएमसी ये कह रहे हैं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, केसेस 2300 के ऊपर गए हैं, तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आएगी, तो आप ही को नुकसान होगा। ये बात बराबर है। आप आइंदा से हम लोग ख्याल रखेंगे भाई इस बात का। मास्क ज़रूरी है भीड़ में। हाँ जरूरी है। तो आपने लगाया नहीं मास्क? भूल गया था गलती से। मुंबई से सटे ठाणे में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से हाई हो रहा है, लेकिन यहां भी जैसे लोगों ने ना सुधरने की कसम खा रखी है। इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने जब मास्क ना पहनने पर लोगों से सवाल पूछा तो बड़े ही अजब गजब तरीके के जवाब मिले। आप देखिए। मुंबई ही नहीं, मुंबई के साथ आसपास के इलाकों में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर थाने की बात करें तो थाने में 16 मार्च को 370 कोरोना केसेस आए थे, जो दूसरे दिन 123 केसेस बढ़कर सीधा 493 केसेस हो गए। यानी कि सीधा 100 से ज़्यादा केसेस थाने में एक दिन में आ रहे हैं। बावजूद इसके बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो आपको कम होती नज़र नहीं आएगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि थाने में 16 ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की पाबंदी जो है वो ज़मीनी लेवल पर नज़र नहीं आती है। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क है ना, अभी पहनती हूँ। क्यों नहीं पहना? अरे अभी यार लगा रही हूँ ना। अरे अभी मैं लगा रही हूँ। क्यों पीछे? पब्लिक प्लेस में आपका मास्क नाक के नीचे क्यों है? मास्क नाक के नीचे क्यों है? डर नहीं लगता कोरोना? लगता है ना। तो क्यों नहीं पहनते आप लोग सही से? नहीं ना, आया नीचे। ये इस तरह का जवाब आता है। कोई कहता है खाना खा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लोग जो है सही ढंग से मास्क नहीं पहनते। आपका मास्क नाक के नीचे क्यों है? हाँ, ये सांस का प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए। पब्लिक प्लेस में है, आपको खतरा और बढ़ सकता है। हाँ, तो अब भी नहीं, जस्ट ये ढीला भी है ना, तो इसके लिए। तो ढीला मास्क पहनना क्यों है? आप लोगों को कोरोना का डर नहीं लगता? थाने में 123 केस हर दिन बढ़ रहे हैं। है तो सही। क्या चाहते हैं आप लोग? लॉकडाउन चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना था? अभी पहना? नहीं अभी ले पहना। नाक के नीचे वो पैसा दिया ना मैं अभी। लेकिन मैडम आपकी जान को खतरा है। सॉरी बोला ना मैं, मेरे हाथ में था, मैं अभी खोबरा लिया है ना, तो इसके लिए उसको बात करने को तो हाथ में रह गया मैं। मास्क सॉरी क्यों नहीं पहना था? सॉरी, मास्क भूल गए, अभी लेने वाली थी। मास्क भूल गए आप? घर से निकले मास्क भूल गए? दुपट्टा बांधा था इसमें। तो बांध लीजिए, पब्लिक प्लेस में। क्यों नहीं पहनते आप लोग? कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है ना। क्यों नहीं पहनते? सॉरी। लॉकडाउन चाहते थाने में? नहीं। लोगों को डर तो लगता है कोरोना से। लोग ये भी नहीं चाहते कि लॉकडाउन लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात नहीं बरतना चाहते। अगर आप ये चाहते हैं कि एक बार फिर से देश में लॉकडाउन ना लगे तो अभी वक्त है सचेत हो जाएं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए नागपुर में महिला ने क्यों किया हाई वोल्टेज हंगामा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।